इस बार बात करेंगे 2.3 की। तो 2.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? हमने नॉर्मल विभाजन एल्गोरिथम सीखी हुई है। नॉर्मल विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? जैसे मान लो आपको 16 को 3 से भाग देना है, तो 3 पंजे 15 हो गया और यहां 1 बच गई। तो हम क्या लिखते हैं? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हमने पहले वाले चैप्टर में भी सीखा था कि 16 बराबर 3 गुणा 5 और प्लस में 1। ये हम लिख सकते हैं इसको। यही विभाजन एल्गोरिथम होती है, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम ये तो संख्याओं की हुई। 3, 16 ये दोनों तो संख्याएं है ना। हमने 16 को 3 से भाग दिया, 16/3 का कंक्लूजन ये निकला है। इस बार 16/3 नहीं है, संख्याएं नहीं है, ये बहुपद है पूरा अपने आप में। ये एक बहुपद है अपने आप में। दो बहुपदों को एक दूसरे से भाग देना है और उसके फिर विभाजन एल्गोरिथम लिखनी है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, एकदम इसी पैटर्न में लिखना है अपने को। किस तरह से काम करना है मैं एक बार इसका भाग दे देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। और ये भाग देना आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। अगर किसी को याद नहीं है कि 9th में कैसे किया था तो यहां पर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, तो जिसको भाग देना है वो अंदर, ये 2x² और ये 3x और 1 और ये x+2। हमेशा याद रखें कि यहां और यहां जो आप बहुपद लिख रहे हो उन बहुपदों में घातें x की घटती हुई होनी चाहिए। 2 घात, 1 घात, 0 घात, 1 घात, 0 घात, 0 घात कह लो या अचरपद बोल दो, एक ही बात होती है। कहने का मतलब घातें घटती हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसको ऐसे लिख दिया अपन ने कि ये तो हो गया भाई 1 + 2x² + 3x। ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं लिखना है, सिस्टमेटिक लिखना है। पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचरपद, ऐसे। अब यहां पर भाग देने का क्या तरीका होता है? भाग देने के लिए हमेशा ध्यान रखो, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से अलग से भाग देकर रख लो। मतलब अगर आप यहां 2x² को x से भाग दोगे तो कितना आएगा? ये x इससे कट जाएगा, 2x बचेगा, तो यहां 2x से लिखो भागफल में। ये काम करना है हमेशा। इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग देना है और उधर लिख देना है, वो हमारा भागफल हो जाएगा। उसके बाद का काम क्या है? उसके बाद का काम यह है कि इसको इससे गुणा करते हुए यहां लिखेंगे हम। तो 2x को x से गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x को 2 से करोगे तो 4x हो जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए। इसके आगे का काम माइनस करना है। भाई यहां पर क्या किया हमने? माइनस ही किया ना, 16 - 15 1 आ गया भाई, तो यहां भी माइनस करना है। यहां प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा। माइनस करते टाइम हमेशा साइन चेंज कर लेना है। तो ये तो कट गया, यहां क्या बचा? प्लस का 3x और माइनस का 4x। प्लस का 3x और माइनस का 4x मिलके माइनस का 1x बचेगा, और लास्ट वाली संख्या आप और उतार दो, प्लस का 1। यहां तक हमने कर लिया। अब आगे का काम, इसको फिर से भाग देना है इसमें। हमेशा ध्यान रखें यहां जो भी बचे उसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग देना है। पैटर्न फिक्स्ड है ये हमेशा। तो माइनस के x को जब आप x से भाग दोगे तो कट के माइनस का 1 बचेगा। माइनस के x को x से भाग दिया तो -1 बचा। जो भी बचाओ उससे मतलब नहीं है, वही हमारा भागफल है। जो भी बचाओ यहां लिख दो आप उसको। उसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -1 गुणा x -x, और -1 गुणा 2 -2। ये दोनों को जब आप माइनस करोगे तो देखो, जब भी दो बहुपदों को इस तरह से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो -x + x कट के 0, प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलकर के हो गया प्लस का 3। ये हमारा शेषफल बचा। आगे कोई और संख्या है नहीं जो हम उतारें। दूसरी बात, ये इससे छोटा हो गया, x यहां दिख रहा है कहीं? कुछ नहीं दिख रहा, इससे छोटा और भाग जा नहीं सकता, तो ये हमारा शेषफल बच गया। ये हमारा हो गया शेषफल, ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है। और बाकी ये तो भाज्य होता ही है, ये हमारा भाजक होता ही है। तो अब इस पूरी कहानी को कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में। यहां पर क्या लिखा था हमने? ये 16 जो अंदर है वो इधर, 3 गुणा 5 प्लस 1। वैसे ही ये बराबर आएगा x + 2 गुणा 2x - 1 प्लस 3 के। सेम टू सेम पैटर्न वही चल रहा है। यहां पर क्या पैटर्न था?
भाई ये हमेशा होता है भागफल, ये क्या होता है शेषफल, ये क्या लिखा जाता है भाज्य, और ये क्या लिखा जाता है भाजक। तो हमारा फॉर्मेट क्या बनता है, ये भाज्य जो होगा हमेशा, भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये हमारा फॉर्मेट चलता है। तो सेम टू सेम यहां पर लिखेंगे हम लोग कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 जो है वो बराबर आएगा किसके, ये गुणा ये प्लस ये, हमेशा पैटर्न फिक्स है, ये गुणा ये प्लस ये। तो x प्लस 2 गुणा 2x माइनस 1 प्लस में ये 3 शेषफल। तो ये जो हमारा फॉर्मेट बना, ये फॉर्मेट है विभाजन एल्गोरिथम, इसी को विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो भाई यहां तक तो हम 9th क्लास में पढ़ते ही आए हैं, क्या नया पढ़ा हमने सिर्फ इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया और कुछ नया तो किया ही नहीं है। तो जो 9th में हमने पढ़ा है उसी का यूज आ रहा है पूरा का पूरा, वही काम हमें करना है। ये हमारा जो आएगा वो विभाजन एल्गोरिथम है। इसको सिस्टमैटिकली कैसे लिखते हैं वो और मैं बता देता हूं, फिर अगले प्रश्न से हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सिस्टमैटिकली ऐसे लिखते हैं कि जो भी आपने अंदर लिखा हुआ है उसको हमेशा px लिखते हैं। एक बहुपद है, सबके सब बहुपद है इसलिए x के रूप में लिखे जाएंगे। इस बहुपद का नाम px हो गया, जिससे आप भाग दे रहे हो उस बहुपद का नाम gx होता है। ये माना हुआ है, स्टैंडर्ड यही चल रहा है ना। ये जो भागफल आता है उस बहुपद का नाम दिया जाता है qx, और जो शेषफल आता है रिमाइंडर, उस बहुपद का नाम rx। रिमाइंडर, कोशेंट, इस तरह के इंग्लिश वर्ड के पहले अल्फाबेट ही लिए गए हैं। तो यहां से इनके नाम के हिसाब से देखा जाए तो विभाजन एल्गोरिथम क्या बन रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये बराबर होता है ये गुणा ये प्लस ये। तो ये बराबर मतलब px बराबर होगा ये गुणा ये, मतलब gx गुणा qx प्लस में rx। ये हमारी होती है एक्चुअल में विभाजन एल्गोरिथम, ये हमेशा ध्यान रखना।